हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद आवर नेक्स्ट लेक्चर। देखिए, मैट्रिसेस के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स पढ़ते हैं एंड दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ वैसा सही है। अब सवाल यह उठता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, इसकी डेफिनेशन है कि भाई अ मैट्रिक्स P is said to be a skew symmetric matrix if and only if, याद है ना, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, IFF का मतलब if and only if P ट्रांसपोज इज इक्वल टू -P। यानी सिमेट्री के केस में था हमारे पास कि P ट्रांसपोज किसके इक्वल है? P के। और स्क्यू सिमेट्रिक के केस में P ट्रांसपोज किसके इक्वल है? -P के। तो अगर एक मैट्रिक्स ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई थिंक क्लियर। जैसे मान लीजिए इन जनरल अगर कोई हमें कह दे कि यार एक मैट्रिक्स A है ऑफ ऑर्डर 2, यानी A, B, C एंड D, सपोज ये है। अब अगर मैं आपको कह दूं कि यहां पे जो इसके एलिमेंट्स हैं A, B, C, D, वो हम क्या रखें, उन पे क्या कंडीशन लगाएं ताकि A जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाए, क्या आप सोच सकते हो? देखिए, करिए जरा ट्राई। देखो, अगर इसको स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो डेफिनेटली जो A का ट्रांसपोज है उसको किसके इक्वल होना पड़ेगा? -1 के। अब अगर मैं यहां से A ट्रांसपोज निकालूं तो ध्यान से देखिए, A ट्रांसपोज आ जाएगा मेरे पास कि भाई इसकी फर्स्ट रो बन गया फर्स्ट कॉलम, दैट इज AB, एंड सेकंड रो बन गया सेकंड कॉलम, यही होता है CD। और ये किसके इक्वल होना चाहिए? -A के, यानी माइनस ऑफ A, B, C एंड D। आई थिंक नजर आ रही है ये वाली चीज, है ना। अब क्योंकि ये -1 इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जैसा कि हमने देखा था जब भी एक नंबर बाहर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो मैट्रिक्स की हर एंट्री उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यानी यहां -1 भी हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे तो यही मैट्रिक्स है A, C, B, D, और राइट हैंड साइड पे बच्चों ये आ गया मेरे पास -A, -B, -C एंड -D। अब दो मैट्रिसेस बराबर हैं। कैसे बताया था मैंने इस चीज का कि अगर दो मैट्रिसेस बराबर हैं भाई तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या हो जाएंगी? इक्वल। यानी ये जो A11 है वो A11 के बराबर, यानी A इज इक्वल टू -A एंड दिस C इज इक्वल टू ऑफ कोर्स -B एंड दिस B इज इक्वल टू -C, वो एक ही बात है, एंड दिस D इज इक्वल टू ऑफ कोर्स क्या आ गया मेरे पास? -D। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो A इज इक्वल टू -A होना चाहिए। क्या हम यहां से A के बारे में कुछ कह सकते हैं? सोच पा रहे हो आप क्या कह सकते हैं हम लोग? सोचो जरा। ऐसा A रखना पड़ेगा, ऐसा नंबर रखना पड़ेगा ताकि A और -A इक्वल आ जाए। ध्यान से देखो, ऐसा तो A की पॉसिबिलिटी से हो सकता है। कब? जब A क्या हो जाए? 0, यानी A हैज टू 0 एंड C इज इक्वल टू -B एंड सिमिलरली D हैज टू बी इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो मुझे एक चीज पता लगी कि अगर A मैट्रिक्स ने स्क्यू सिमेट्रिक होना है तो इसको कैसा बनना पड़ेगा? देखिए ध्यान से, A को होना पड़ेगा 0, ये B एज इट इज, C को होना पड़ेगा -B और D को भी क्या होना पड़ेगा? 0। समझ आया? ये इंपॉर्टेंट चीज है। यानी यहां से हम लोगों को एक चीज पता लगी कि ये जो डायगोनल एंट्रीज है उनको क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। इज दैट ओके? यानी अगर यहां पे कोई हमें कह दे कि भाई एक 3x3 का मैट्रिक्स लिखो जो स्क्यू सिमेट्रिक हो, इज दैट ओके? तो ध्यान से देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए, एक चीज नजर आ रही है यहां पे, अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, अभी अभी जो हमने देखा उसमें था कि भाई ये तो 0 होने चाहिए, इसके साथ साथ अगर ये B है तो ये क्या बन जाए? -B। समझ आ रहा है? यानी अगर हम यहां पे एक 3x3 मैट्रिक्स ले लें और उसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो सोचो वो मैट्रिक्स M कैसा होगा? सोचो 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 जल्दी। उसकी जो डायगोनल एंट्रीज है उनको तो क्या होना पड़ेगा भाई? 0।
बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर मैंने सपोज यहां पे रख दिया 2 तो यहां पे क्या आएगा? -2। समझ आ रहा है? दिख रही है ये वाली चीज? अच्छा, अगर यहां पे आ गया 7 तो यहां पे क्या आएगा? -7। और अगर यहां पे आ गया सपोज -√2 तो यहां पे क्या आ जाएगा? √2। तो ये होगा एक 3x3 का मैट्रिक्स जो कि क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी अगर आप ध्यान से देखो, स्क्यू सिमेट्रिक में हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें पता लगी। सबसे पहली चीज, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से हमें एक और चीज पता लग गई कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोग लिखे AIJ तो डेफिनेटली दिस इज इक्वल टू -AJI। तो हम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे भी चेक कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास किसी भी एक मैट्रिक्स में ये डायगोनल एंट्री 0 हो जाए और ये एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव्स हैं, अपोजिट साइंस के हैं, तो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स कैसा होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप यहां तक समझ आया। इसके साथ साथ यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को पता लगी है। क्या पता लगी? देखिएगा जरा ध्यान से। अब देखो, हमने दो मैट्रिक्स पढ़ लिए, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज दैट ओके? मान लो मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, अच्छा बताओ मुझे, व्हाट कैन यू से अबाउट A प्लस A ट्रांसपोज? क्या ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा या फिर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा? सोचो जरा ध्यान से, सोच के जवाब देना है, ऐसे ही कुछ नहीं, ब्लाइंडली नहीं बोलना है। सोचो सोचो कैसा आएगा। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो जब हम ये वाला मैट्रिक्स निकालेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको चेक करने सिखाए थे कि ये सिमेट्रिक है नहीं है। याद आ रहा है? जैसे A प्लस 3B सिमेट्रिक है नहीं है, A प्लस B सिमेट्रिक है या नहीं है, ऐसी चीजें मैंने कराई थी। इज दैट ओके? तो जब आप बिल्कुल उसी वे में चेक करोगे तो ये पता लग जाएगा आपको कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगर मैं आपको पूछूं कि A माइनस A ट्रांसपोज ये कैसा मैट्रिक्स आएगा? चेक कर लो बिल्कुल ऐसे। जब आप चेक करोगे तो यू विल फाइंड कि ये मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर आप ध्यान से देखो, मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ध्यान से देखना जरा, मैंने दोनों क्या किया? ऐड कर दिया। अब जैसे मैं दोनों को ऐड करूंगा तो A ट्रांसपोज तो कट गया, तो ये क्या आ गया? 2A आ गया। यानी अगर मैं इसको फर्दर हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये था 2A और हाफ से मल्टीप्लाई होते ही बोलो ये किसके इक्वल आ गया? ये आ गया इक्वल टू A। समझ आई ये वाली चीज? यानी यहां से हमें एक नया रिजल्ट मिल गया इस चैप्टर का, बड़ा आसान सा। यानी यहां से हम लोग मेरे बच्चों कह सकते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन be expressed as sum of a symmetric and skew symmetric matrix। यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उठा लो, उसको आप मेरे बच्चों एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी इन जनरल अगर कोई भी एक मैट्रिक्स A है तो उसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। यानी अगर आप देखें यहां पे ध्यान से तो देखिए ये जो मैट्रिक्स आएगा वो आएगा
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये जो आएगा हमारे पास क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर दिया एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज दैट ओके? आई होप ये वाली चीज समझ आ गई होगी। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हां जी, तो ये आ गया इसका सबसे पहला क्वेश्चन। वो कहता है इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए बी प्लस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किया था, याद आ रहा है? ऐसे क्वेश्चंस किए थे हमने लास्ट लेक्चर में। तो चलिए, अगर हमने इस मैट्रिक्स को प्रूव करना है कि दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इसका ट्रांसपोज। इज दैट ओके? और इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको कहा था, क्वेश्चन को पढ़ते हुए इंटरप्रेट करना है, समझना है, बहुत जरूरी है। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी भाई हमें गिवन है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, एंड बी स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी। ये दोनों चीजें अपने को गिवन है। और अब हमने, क्योंकि इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है इसको, तो हम अगर इसका ट्रांसपोज निकाल के और ये प्रूव कर दें कि ये नेगेटिव ऑफ ए बी प्लस बी ए के इक्वल है, तो डेफिनेटली प्रूव हो जाएगा दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो निकाल लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले यहां पे हमें दिख रहा है, देखो कि ये एक मैट्रिक्स प्लस ये एक दूसरा मैट्रिक्स, तो यहां पे लिखा हुआ है एक तरह से P प्लस Q का होल ट्रांसपोज। और अगर ये P प्लस Q का होल ट्रांसपोज, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये क्या होता है, P ट्रांसपोज प्लस Q ट्रांसपोज। इज दैट ओके? अपने को पता है ना ये वाली चीज। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम लोग इसको लिख लेते हैं बच्चों कि भाई दिस इज ए बी का होल ट्रांसपोज प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज। पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप, अगर आपको याद हो तो हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास आ जाए P इंटू क्यू का होल ट्रांसपोज, तो याद कीजिए क्या बताई थी मैंने प्रॉपर्टी, दिस इज Q ट्रांसपोज इंटू P ट्रांसपोज। याद आ रहा है ना? तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम इसको लिख लेते हैं B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, प्लस इसको लिख लेते हैं हम लोग A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। आई होप क्लियर? अब हमें पता है भाई B ट्रांसपोज तो किसके इक्वल है, माइनस B के, और A जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, A के, प्लस सिमिलरली A ट्रांसपोज A के इक्वल और B ट्रांसपोज माइनस B के इक्वल। यानी यहां से दिख रहा है ये बन गया माइनस BA और प्लस, और यहां पे आ जाएगा माइनस से क्या बन गया, माइनस AB। एम आई क्लियर? और यहां से दिख रहा है माइनस, अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या आ गया, BA प्लस AB। और हमें मैट्रिक्स में ये भी पता है कि जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो तो पहले कोई सा भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ AB प्लस ऑफकोर्स BA। यानी जब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला तो किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। यानी हम फॉर श्योर ये कह सकते हैं कि भाई ये मैट्रिक्स कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक। सो यहां से हम कह सकते हैं दिस इज हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन खत्म। आई होप समझ आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने सिमेट्रिक में भी किए थे। चलिए फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हां जी, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें वो कहता है कि ये एक एम मैट्रिक्स है विच इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां से हमने वैल्यूज निकालनी है किसकी, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई। ये जो ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ है एक्स कॉमा वाई, यानी ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स की वैल्यू कॉमा वाई की वैल्यू, ऐसे लिखना है हमने। इज दैट ओके? तो अब एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है भाई कि ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगर आपको याद हो तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैंने अभी आपको दो खास चीजें बताई थी। क्या क्या थी वो दो खास चीजें, जरा याद कीजिए। पहली खास चीज, जो डायगोनल एंट्रीज है उन सबको क्या होना पड़ेगा भाई, जीरो। अब ये दोनों तो हमेशा ही जीरो है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यानी ये जो A11 एलिमेंट है इसको भी क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। बट सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, एंड हमने दूसरी खासियत भी पढ़ी थी कि Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ AGI। यानी ये और ये है A12, ये है A21, एक दूसरे क्या होने चाहिए, नेगेटिव। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं 2x प्लस 3 इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस 3y, कह सकते हैं कि नहीं। एंड इसके साथ साथ ये और ये भी एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए। यानी ये तो हमेशा ही नेगेटिव है, वो माइनस एक्स है, ये एक्स है, वॉट एवर बी द एक्स इज। ध्यान से देखो, दोनों एक दूसरे के
अपोजिट साइंस के साथ होंगे, ये तो दिख रहा है, इट इज ऑलवेज ट्रू। एंड इसके साथ साथ ये और ये वाला एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, एक दूसरे के नेगेटिव। अब 3 और -3 तो हमेशा एक दूसरे के नेगेटिव रहेंगे, इज दैट ओके? यानी और कोई कंडीशन नहीं बनी, यहां से सिर्फ ये दो ही कंडीशन बनी, दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू दिस। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, x और y आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये तो सिंपल सी क्वाड्रेटिक है भाई, सॉल्व करना आता है हमें, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म कैसे ब्रेक हो रही है जरा ध्यान से देखिए, सम चाहिए -1, प्रोडक्ट चाहिए -6, बोलो क्या लें हम लोग, ऑफ कोर्स -3x एंड +2x, -6 इक्वल टू 0। ऐड किया -x आया, मल्टीप्लाई किया -6 आ गया। तो इसका मतलब यहां से अब x कॉमन तो ब्रैकेट में आ गया x -3 प्लस 2 कॉमन तो ब्रैकेट में आ गया x -3 इज इक्वल टू 0। अब x -3 ओवरऑल गया कॉमन तो ब्रैकेट में बच गया, ध्यान से देखिए जरा, यहां पे बचा x और यहां पे बचा +2 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, और अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। यानी यहां पे हमें दिख रहा है x की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, एक 3 और एक -2। Am I clear? अब जैसे हम x की वैल्यूज इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की आ जाएगी, बोलो क्लियर है? तो यहां से अगर हम देखें तो एंड, अब मैं 3y को अगर इधर ले आऊं और इसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये आ जाएगा -2x + 3। आई होप क्लियर है? तो अब यहां से हम लोग x की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि यहां से दिख रहा है y की वैल्यू अगर हम लिखें, ये 3 से डिवाइड कर दिया तो -1/3 इंटू 2x + 3। अब बारी बारी से पुट कर लो। पहली वैल्यू हमने पुट करी व्हेन x = 3। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखें y क्या आएगा, देखना जरा ध्यान से, छोटी सी कैलकुलेशन मैं सीधा बता रहा हूं, देखो 2 × 3 इज 6, 6 + 3 इज 9, अपॉन दिस 3 इज 3, यानी y की वैल्यू क्या आ गई -3। यानी एक ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल गया बेटा कि जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है -3। फिर इसका दूसरा, अब when x = -2, अब जब x -2 है जरा ध्यान से देखिएगा, तो फिर से मैंने यहां पे x को -2 रखा, देखना क्या बना -4 + 3 विच इज -1। इज दैट ओके? और बाहर पड़ा हुआ है -1/3, यानी क्या बन गई y की वैल्यू 1/3। यानी यहां से दूसरा जो ऑर्डर्ड पेयर हमें मिला वो क्या मिल गया -2, 1/3। Am I clear? और यहां से इसीलिए ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स देखो, ये आ गया हमारा आंसर, यहां पे हुआ हमारा सॉल्यूशन खत्म। इज दैट ओके? तो चलिए, ये था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहां पे हमारा लेक्चर आज का होता है खत्म, और इसके साथ साथ हमारा जो मैट्रिसेस का चैप्टर है मेरे बच्चों वो भी होता है खत्म। बट अभी मेरे एंड पे ये चैप्टर खत्म हुआ है, आपके एंड पे नहीं हुआ। अब आपके एंड पे कब होगा? आपके एंड पे ये खत्म तब होगा जब आप इसकी एनसीईआरटी और जो हमारी एग्जाम्पलर है, एक और बुक है एनसीईआरटी की ही हेल्प बुक है, दैट इज एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स। जब आप उन दोनों किताबों से इस चैप्टर को कर लोगे और अगर आपके सारे क्वेश्चंस हो गए तो आप समझ लेना कि आपके एंड पे भी ये चैप्टर खत्म हो गया। बट होगा तभी जब आप ये पूरा करेंगे। तो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसको अपने एंड पे भी खत्म करें और सारे क्वेश्चंस करें। हां, एग्जाम्पलर क्योंकि पुरानी प्रिंटेड है तो उसमें कुछ कुछ ऐसे एक दो टॉपिक्स हैं जो हमारे एनसीईआरटी यानी सीबीएसई और जेईई मेन से हट चुके हैं, बट वो एग्जाम्पलर में स्टिल है। तो वो वाले टॉपिक्स मैंने कवर अप नहीं किए हैं। मैंने जैसा पहले ही बताया था, सीबीएसई और जेईई मेन के हिसाब से हमारा कोर्स चल रहा है, तो वो आप एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से पूरा कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर अगर आपने ये लेक्चर्स ढंग से अटेंड किए हैं तो ऑलमोस्ट एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर अब आपसे सॉल्व हो जाएगी, उसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। इज दैट ओके? तो चलिए अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहां में हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक एंड दैट इज डिटर्मिनेंट्स। So see you all soon.